हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले अपने सेट एंड लॉजिक के क्वेश्चंस को कंटिन्यू, और ये हम सीरीज़ कर रहे हैं। प्रिपरेशन हमारी चल रही है CGL और MTS के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वाले में। और इसमें मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करवा दूँ, और ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने कराया था जो इसी साल के CPO के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके पेपर्स करवाए थे, ठीक है। और अभी हम कर रहे हैं CHSL वाले पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, और सेट एंड लॉजिक कर रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट आप अपने नंबरों को तोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको एक साथ लेके चलना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 5 किसी हिसाब से कनेक्टेड है 27 के साथ, एक सर्टेन लॉजिक से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमें दूसरा गिवन सेट दिया है 7 का जुड़ना है 51 के साथ, और हमें पता करना है कि 4 के साथ में क्या नंबर आएगा जो उसके साथ जुड़ेगा इन द सेम लॉजिक। सो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 527 एंड 751। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट गिवन सेट है 5 का कनेक्शन है 27 के साथ में, और दूसरा वाला सेट हमें दिया है 7 का है 51 के साथ में। तो इस तरह का दो नंबरों का गिवन सेट हमें देखने को मिल रहा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास का पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें अभी देखना है कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से कौन सी एक ऐसा लॉजिक होगा, एक पैटर्न होगा जिससे ये कनेक्ट हो रहे हैं। सो 5 का 27 बनाना, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम 5 के स्क्वायर से 25 तक पहुंचते हैं, और 5 के स्क्वायर के बाद में अगर हम +2 करेंगे तो हम 27 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा A नंबर का स्क्वायर होके +2 हो गया। सो ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें यहाँ पे। इसको दूसरे वाले गिवन सेट पे चेक करेंगे। हमें क्या करना है, A का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करके +2 कर देना है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 +2 हो जाएगा 51। सो हमने देखा कि यहाँ पर जो लॉजिक हमें यहाँ पर मिला, जो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर बना दिया, सो उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये जो दोनों गिवन सेट है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सॉल्व हो गया। और अभी हमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चनेबल टर्म दिया था, नंबर है 4 नंबर, उसको हमें पता करना है कि 4 के साथ में कौन सा वाला नंबर आएगा जो सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए आंसर उसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है A² + 2 वाला। A² मतलब ये 4 आपका A है। सो A का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, एंड फिर +2 करना है। सो 16 + 2 करोगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। समझ में आया। सो बेसिकली हमें बनाना था 5 का 27, ठीक है। 5 को 27 से कैसे कनेक्ट कर सकते थे, तो 5 का स्क्वायर हमें 25 तक पहुंचा देता है, तो 25 से 27 जस्ट एडिंग ऑफ 2 नंबर, फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला एंड सेम लॉजिक, और यू कैन से सेम पैटर्न, वी हैव टू चेक अनदर सेट विच SSC हैज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। दोनों सेट पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो जाता है, देन वी गो फॉर आवर क्वेश्चनेबल टर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से दिया गया है। सो 6 है, 12 है और 3 है। सो यहाँ पर जो हमें गिवन सेट दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है, एक नंबर, और दूसरा वाला 10 25 है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे कि 6, 12 और 3 ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये देखने से इजीली पता चल रहा है, जैसे कि अगर आप A से लेंगे, पहले हमें इसको टर्मबद्ध करना होता है, क्रमबद्ध, कि ये कैसे है, ABC है, तभी तो जब हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो इजीली हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अगर आप A की तरफ से जा रहे हो, अगर आपने 6 को डिवाइडेड बाई 2 किया, मतलब 6 का हाफ किया, तो आपको 3 आएगा, ठीक है। 6 का हाफ किया तो 3 आएगा। सो A से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया, A का आपने हाफ किया तो आपको C मिल गया। ऐसे ही फिर आपने यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 6 को × 2 करोगे तो आपको B मिल जाएगा, ठीक है, 12।
सो 6 का इंटू 2 मतलब a का इंटू 2 किया तो आपको 12 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड में हमें देखने को मिल रहा है a का इंटू 2 किया तो हमें b आ गया, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर टर्म चल रहा है। इसी में अगर आप a को छोड़ दोगे, अब b से जाओगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू क्या है, 12 है, ठीक है। b को हाफ कर दोगे तो आपको a आ जाएगा, ठीक है। b को हाफ किया तो a आया, देन a को हाफ कर दो तो c आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, b का हाफ किया तो a आया, a का हाफ किया तो c आया। इस तरह से हाफ एंड हाफ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह का पैटर्न यहाँ पर एक दूसरा ही दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स जस्ट कि आपका पैटर्न एक जैसा ही होता है, आपको बस देखना होता है कि कौन सा आपको थोड़ा इजी टर्म लगेगा, कौन से वाले से आप दूसरे तरफ जा सकते हैं, इसी तरह से। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं, अगर आप C से जाओगे, ठीक है, अगर आप C से जाओगे तो आपका C क्या है, 3 है। सो इसमें क्या करना है, आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपको A आया, ठीक है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, A आया। फिर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो B आ जाएगा, ठीक है। 3 का 2 टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन A है और 3 का 4 टाइम्स में B है। अभी इसी को चेक करो कि यहाँ पर 10, 25 के साथ भी सेम चीज़ हो रही है। सो 10 का हाफ करेंगे तो C आ जाएगा। मैं फर्स्ट वाले टर्म की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। फिर हम A से फिर ये B वाला सेकंड ले लेते हैं और ये C वाले को हम थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। सो अब ये सब में चेक कर लेंगे। सो अगर आप A से जाओगे तो A का हाफ करोगे तो C आएगा, करेक्ट हो गया। और A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो B आ जाएगा, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। एक साइड से ये तो हमने देख लिया। अभी दूसरे साइड से देखेंगे, B से देखेंगे। B से देखने में क्या हो रहा है, B का हाफ करेंगे तो A आएगा और फिर A का हाफ करेंगे तो C आएगा, ठीक है, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अभी हम C साइड से देखेंगे। सो C में क्या है, C का इंटू 2 करेंगे तो A आएगा और C का इंटू 4 करेंगे तो B आएगा, करेक्ट। 5 का इंटू 2 10 एंड 5 का इंटू 4 20। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, आप A से जाओगे या B से जाओगे या C से जाओगे तो कैसे भी जा सकते हो। अब इनमें से किसी भी एक फॉर्मूला को ले लो और उससे सॉल्व करो। उससे हमें पता करना है कि हमारे ये A B C D यानी कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो सबसे इजी इसमें क्या लग रहा है, देख लो। सबसे इजी हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। एक जगह पे है डिवाइड और इनटू, और एक जगह पे है डिवाइड डिवाइड, और एक जगह पे है इनटू इनटू। वेल मैं यहाँ पर हाफ एंड हाफ लेने वाली हूँ, ठीक है। सो हम करने वाले हैं B का हाफ। सो B का हाफ करेंगे और फिर उसके बाद A का हाफ कर देंगे। सो 28 का अगर आप हाफ करोगे तो 21 तो किसी भी एंगल से नहीं आने वाला है ना, वो तो जस्ट कुछ नंबरों का माइनस है। सो ऑप्शन A रॉन्ग हो जाएगा। 21 का हाफ करोगे तो 14 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अभी हमें मिल गया 28 का हाफ किया तो 14 आया, फिर 14 का हाफ करोगे तो 7 आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले हमने B का हाफ करना है तो हमें A आएगा, फिर A का हाफ करेंगे तो हमें C आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी वही हो रहा है। 28 का हाफ किया तो 14 2 ज़ा 28, तो 28 का हाफ 14 आएगा। इसके बाद 14 को हाफ करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। सो हम A से भी जा सकते हैं, B से भी जा सकते हैं, C से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है 5, 7 एंड 74, ठीक है। का हमें एक गिवन सेट है, एक को देखेंगे और फिर साथ में दूसरे वाले को भी देख लेंगे। और दूसरे में हमें दिया है 6, 4 और 52 को। सो आपको जो भी इजी लगे, पहले 5, 7, 74 के साथ में लॉजिक ढूंढना शुरू कर दो या 6, 4, 52 के साथ में। अब हमने ज़्यादातर देखा है कि जब भी इस तरह के हमारे पास नंबर होते हैं कि 1 और 2 सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर जो होता है वो डबल डिजिट का हो जाता है, ठीक है। सो अगर डबल डिजिट का नंबर इस तरह से है और 2 सिंगल डिजिट के नंबर है तो यहाँ पर मोस्टली हमने देखा है कि वो मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर्स और क्यूब्स होता है, ठीक है।
किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब करके या मल्टीप्लाई करके दोनों में, इस तरह से यहाँ पर 3 चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जिससे हमें पैटर्न फाइंड, ठीक है। सो यही 3-4 चीजें हैं बस। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर इस वाले पैटर्न को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो अगर हम देख लें यहाँ पर 5 और 7 को ऐसा कर देते हैं, 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिलेगा 35। सो 35 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। 70 में 4 को प्लस करेंगे तो 74 आएगा। लेट्स चेक दिस सेम थिंग इन अनदर गिवन सेट। अब हम चेक करेंगे इसी लॉजिक को जो हमने अभी देखा, इस लॉजिक को हम चेक करेंगे सेकंड गिवन सेट में। तो हमें करना है पहले a और b का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आएगा 24, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इंटू 2 हुआ है, 24 का डबल करना है, 24 का डबल करेंगे तो 48 हो जाएगा। इसके बाद में +4 है, सो 48 में हमने करना है +4, तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 52। सो हमें क्या मिला, ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये दोनों ही गिवन सेट में फॉलो हो रहा है। नाउ लेट्स चेक कि ये पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है उससे हमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर दिया है 9, 5 एंड 206। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा, 45 का डबल करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में +4 करोगे तो 94 ही आएगा। और हमें क्या दिया है 206, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगेन 9 एंड 5 का सेम में 405 दिया है, आना तो 94 ही है, और यहाँ पे 2 सेम नंबर दे दिए तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। बढ़ेंगे थर्ड वाले, सो 1 और 2 दोनों एक जैसा ही हो गया और दोनों ही रॉन्ग है। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिया है 6 एंड 2 एंड 52। 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आएगा 12, 12 का डबल करेंगे आएगा 24, 24 में +4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 28। सो 28 आ रहा है और हमें क्या दिया है 52, सो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन की तरफ। सो फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया है 11 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे 55 आएगा, इसको डबल कर देंगे 110, 110 हो जाएगा, 110 में +4 करेंगे सो हमें 114 मिलेगा। यहाँ पर 114 है, वही 146 है। सारे ही ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो पैटर्न हमें मिला है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैटर्न मिल जाए करेक्ट जो दोनों गिवन सेट में कारगर है, प्रॉपरली फिट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शंस है वो सारे रॉन्ग हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आपका यहाँ पे जो आपको पैटर्न मिला है ना वो रॉन्ग है। सो ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है ये पैटर्न ही रॉन्ग है यहाँ पर। सो इस पूरे को हमें हटाना पड़ेगा। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि कुछ और लॉजिक क्या हमारा बन सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ तो हम शुरुआत करेंगे अभी। तो अब हम देखेंगे कि स्क्वायर के साथ में क्या हमें कुछ यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो एक है 5 7 74 का और एक है 6 4 52 का। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन से जो हमें पैटर्न मिला वो दोनों गिवन सेट के लिए तो सही है, लेकिन ऑप्शंस के लिए सही नहीं है। तो अभी हम स्क्वायर देखेंगे। लेट्स जस्ट डू कि 5 का स्क्वायर किया 25 आता है, 7 का स्क्वायर किया 49 आता है। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या ये सेम आ रहा है, चेक कीजिए। तो हमें क्या मिला 5 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमें 14 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर ये 4 2 6 एंड 1 7। सो हमने देखा कि यहाँ पर 5 का सिंपली यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया है। और फिर इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो हमें नंबर मिला है उसको हम अगर ऐड कर दे रहे हैं तो हमें सी ऑप्शन आ जा रहा है। सो यहाँ पर हमें अभी जो फॉर्मूला दिख रहा है वो क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में सी। सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी चेक करेंगे सेकंड वाले सेट में, ठीक है। सो 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। 6 और 6 का एडिशन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 कैरी, और फिर 3
4 और जो 1 था 5। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि हमें एक और पैटर्न यहाँ पर दिख गया है जो कि दोनों गिवन सेट में कारगर है। अभी हमें क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन इस सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमें आंसर देता है या पिछले वाले फॉर्मूला की तरह सब खराब हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम देख लेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का नंबर होना चाहिए। सो 9 का स्क्वायर करोगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन एक ही जैसा है, किसी एक को ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 का स्क्वायर किया 81 आया, प्लस करना है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 और 1 का यूनिट डिजिट 6 आएगा, करेक्ट है। 8 और 2 का यहाँ पे 10 हो जाएगा और हमें कितना दिया है 20। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 2 भी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन को देख लेंगे, 6 का स्क्वायर करना है, 6 6 36 आएगा, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 36 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 40 और 52 दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 में कैसे वो क्यों करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 को अभी हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 11 है और 5 है और 146 है। अब ये आंसर आ रहा है करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 11 का स्क्वायर आएगा 121, इसमें हमें प्लस करना है 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25, 5 और 1 को ऐड किया तो यहाँ पर 6 आया, यूनिट डिजिट में 6 है। ठीक है, इसके बाद 12 में 2 को ऐड कर देंगे, सो हमें मिला 14। सो इस हिसाब से ये जो 146 है और ये जो 146 हमें ऑप्शन में दिया है ये सेम हो गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि आपको एक क्वेश्चन के 2-3 पैटर्न मिल सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न सही है कि नहीं वो आपके ऑप्शंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू c, यही फॉर्मूला है करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस तरह से आप भी, हो सकता है कभी आपको दूसरे पैटर्न फाइंड आउट हो जाए और आपका आंसर हर एक ऑप्शन रॉन्ग हो, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस रॉन्ग है तो आपको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है 26, 38, 128। सो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें क्या ही लॉजिक बनेगा। सो 26 और 38 है, सो हम पहले करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 26 और 38 को ऐड कर देंगे, 6 और 8 का यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, 1 कैरी, 3 और 2 का 5 एंड 1 6, 64 आ रहा है। और अभी इसको आप देखोगे 64 का अगर आप डबल करोगे तो 6 का हो जाएगा, यानी कि 60 का हो जाएगा 120 और 4 का डबल हो जाएगा 8। सो ये मिलाकर हो जाएगा 128, इसका मतलब इसका आधा। सो ये डबल हो गया या आधा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपको आया a प्लस बी, किया हमने a प्लस बी, तो हमें एक नंबर आया। ठीक है, और उस नंबर को अगर आप इंटू 2 करोगे तो आपको c आ जाएगा। या तो आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू c का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो a प्लस बी इक्वल्स टू में जो नंबर आ रहा है डबल करने से, उसका मल्टीपल 2 टाइम्स करने से आपको c आ जाएगा। ठीक है, या आप ये कर लो कि a प्लस बी का जो आंसर है वही है c का आधा करने से। ठीक है, a प्लस बी का जो आपको आंसर आ रहा है 64, वही आपको आएगा अगर आप 128 का आधा करोगे। सो 2 6 12 हो जाएगा और 2 4 8। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा कि a प्लस बी इक्वल्स टू c का हाफ। एक ये भी कर सकते हो, या a प्लस बी इक्वल्स टू इंटू 2, a प्लस बी इंटू 2। तो इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, ये एक्स वैक्स को छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ a प्लस बी ले लेते हैं। सो a प्लस बी इंटू 2 करने से इक्वल्स टू में हमें c आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम देख लेते हैं सेकेंड वाले गिवन सेट में यही सेम फॉर्मूला फॉलो हो रहा है या नहीं। सो सेकेंड गिवन सेट में है 42,
19 एंड 122। सो 42 और 19 इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 9 और 2 का हो जाएगा 11, एक कैरी 4, एक 5 और जो कैरी था 6। सो हमें यहाँ पे 61 आ रहा है। 122 को हाफ करोगे तो भी 2 6 12 एंड 2 1 2, 61 ही आया। सो इस तरह से ये दोनों मैच हो गए। ये हमारे सेकेंड वाले फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। a प्लस बी का इक्वल्स टू c का आधा, या फिर 61 का डबल करोगे तो 2 1 2 एंड 2 6 12, सो 122। सो ये दोनों ही एक ही जैसे ही हैं, किसी को भी कैसे भी कर सकते हो। अभी हमें मिल गया हमारा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही पैटर्न पे सेट हो गया है। सो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ऑप्शन में चेक करना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है फॉर्मूला को। सो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी करना है और सबसे इजी तो यही लग रहा है मुझे कि a प्लस बी किया और उसका डबल कर दिया। वैसे दोनों ही इजी है, या तो डबल कर दो या तो हाफ कर दो। तो आपके कैलकुलेशन में जो आपको सबसे जल्दी होता है वो आप कर ले। सो 71 में अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा कि हमें 80 आ रहा है। अब आप 80 का अगर डबल करोगे तो 8 2 16 यानी कि 160 आएगा और यहाँ पर 320 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है 33 प्लस 23। सो 33 और 23 है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ये 6 हो गया और ये 3 2 5 हो गया। सो यहाँ पर 56 आ रहा है। अब इसको डबल कर देना है। सो 56 का डबल हो जाएगा 6 2 12, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11। सो यहाँ पर हमें मिला 112। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ये 45 नंबर है वो 100 के साथ में किसी टर्म पे किसी लॉजिक से जुड़ा हुआ है। एंड इन द सेम वे हमें यहाँ पर दिया है 65 जो है वो 140 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये 45 का 100 से और 65 का 140 से क्या कनेक्शन है। अब जस्ट सिंपली इस 45 का डबल कर दो। 45 का डबल करने से हमें यहाँ पर मिलेगा 90, देन इसमें 10 प्लस करोगे तो आएगा 100। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इंटू 2 एंड 10, इंटू 2 प्लस 10। सो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख रहा है। a में हमें करना है इंटू 2 प्लस 10, तो हमें आएगा इक्वल्स टू में b, ठीक है। नेक्स्ट में सेम है, a का इंटू 2 करेंगे, 65 का डबल कर दिया। सो 5 2 10, 0 एंड 1, देन 2 6 12 एंड 1 13, तो 130 और फिर इसमें 10 को प्लस करेंगे 140 आएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जो है करेक्ट हो गया। अभी हम ऑप्शंस को देखेंगे, पर यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर दिया है, दैट मीन्स हमें एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, हमें उस नंबर के साथ में कैलकुलेशन कर देनी है। सो यहाँ पर जो हमें नंबर प्रोवाइड किया है वो है 105। अब 105 का हमें क्या करना है, पहले इसका डबल करना है फिर प्लस 10 कर देना है। 105 का डबल करोगे तो 210 हो जाएगा। 210 में 10 को ऐड करोगे तो 220 हो जाएगा। 220 है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने देखे आज की क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और हमें कुछ नए टर्म्स और उनकी फिक्स्ड प्रैक्टिस भी समझ में आ गई कि जब दो छोटे नंबर और एक बड़ा सा नंबर हो तो हमें उसको स्क्वायर्स में करना है। सो सबसे पहले स्क्वायर चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर, ठीक है। हमें इस क्लास में ये भी पता चला कि आपका एक क्वेश्चन, आपका जो गिवन टर्म होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर सकता है, लेकिन वो पैटर्न आपका ऑप्शंस में फॉलो नहीं भी कर सकता है। सो उसके लिए जब ऐसा कोई सिचुएशन आपको एग्जाम में आता है, एक बार फिर से कोशिश करनी है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जिधर थोड़ा टाइम लग रहा है उधर लगाएं, लेकिन आंसर रॉन्ग करने के बजाय बेटर है कि थोड़ा टाइम लगा के सही उत्तर का चयन करके सही उत्तर पे अपना मत डाल के आए, ठीक है। और जहां पर आप बचा सकते हैं वहां पर दूसरे क्वेश्चंस में आप अपने टाइम को बचा लें, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहां आप अटक जाएं उसमें वो आपका टाइम यूज हो सके, ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए। तो अभी इस क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।